सब्सक्राइब करें योर टेक लैब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट टेक वीडियोस देख सके सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योर टेक लैब में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएनएल की नई सर्विस एयर फाइबर के बारे में। ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट लेकर आया हूं और आपको पूरी जानकारी मिलेगी एयर फाइबर के बारे में। क्या है, कैसे काम करती है, प्लान्स क्या हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक और नई सर्विस लॉन्च की जिसका नाम है एयर फाइबर। वैसे ये सर्विस जनवरी 2020 में लॉन्च की गई है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विस और एयर फाइबर के बीच में। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। एयर फाइबर खास तौर पर रूरल एरियाज यानी इंडिया के विलेजेस को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। एयर फाइबर सर्विस तेलंगाना सर्कल में जनवरी में शुरू की गई है। बीएसएनएल एयर फाइबर सर्विस को एक्सपेंड करता हुआ 4 नए जो टेलीकॉम सर्कल हैं उनमें भी स्टार्ट करेगा जल्दी ही, जैसे बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा। दोस्तों, बीएसएनएल एयर फाइबर सर्विस क्या है, कैसे काम करती है और दोनों में अंतर क्या है, यानी बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विस में और एयर फाइबर में दोनों में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग इन दोनों सर्विस को लेके कंफ्यूज हैं। वो इन दोनों को एक समझते हैं या एक दूसरे से रिलेट करती हैं, मगर दोनों में अंतर है। वो क्या है, सबसे पहले डिफरेंस से ही शुरू करते हैं। जो बीएसएनएल एयर फाइबर सर्विस है वो मेनली रूरल एरियाज यानी विलेजेस के लिए, जो इंडिया के गांव हैं, उनको ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट की गई है। एयर फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है जो टोटली वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। वैसे इसके नाम से भी अंदाजा होता है। दूसरी तरफ बीएसएनएल की जो एफटीटीएच सर्विस है वो वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो मेनली अर्बन एरियाज यानी कि जो सिटीज हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। एयर फाइबर में जो कस्टमर है उनके एंड पर एक रेडियो मॉडेम सेटअप किया जाएगा और एक एंटीना भी लगाया जाएगा बिल्डिंग के ऊपर, ताकि जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव किया जा सके। और जो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये रेडियो सिग्नल्स पे काम करती है, ये भी आपको यहाँ पर समझ आ रहा है। अगर स्पीड की बात करें तो बीएसएनएल एफटीटीएच में 256 किलोबाइट पर सेकंड से लेकर 100 एमबीपीएस तक की स्पीड प्रोवाइड करती है। एयर फाइबर में कंप्लीटली वायरलेस टेक्नोलॉजी है और उसमें 10 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है अप टू 5 किलोमीटर। यहाँ डिस्टेंस की बात की गई है। इसका मतलब है कि जो बीएसएनएल की एक्सचेंज है जहां पर टावर लगा होगा वहां से 5 किलोमीटर के रेडियस में 10 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। और अगर एरिया को और ज्यादा कवर करना है या डिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ाना है तो और टावर्स लगाए जाएंगे। बीएसएनएल एयर फाइबर कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने स्क्रीन पर एक डायग्राम शेयर किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके आईएसपी के पास एक टावर लगा हुआ है, उस पर कुछ डिवाइसेस हैं जिन्हें एयर फाइबर एंटीना और एयर फाइबर रेडियो बोला जाता है। ऐसे कई टावर लगाए जाएंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग और ये टावर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में कनेक्ट होंगे पॉइंट टू पॉइंट, जिसे बैक होल लिंक भी बोलते हैं। और जिस टावर से आगे नेटवर्क दिया जाएगा यानी कि स्कूल तक, घरों तक या फैक्ट्री तक, उस टावर पे कुछ और डिवाइसेस भी लगे होंगे जिसे एयर मैक्स सेक्टर विद रॉकेट बोला जाता है, जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल वायरलेस नेटवर्क है ये। तो जो भी एयर फाइबर कनेक्शन लेगा, यानी जिस कस्टमर को ये कनेक्शन लेना होगा, उसको अपने बिल्डिंग में एक एंटीना लगाना होगा, यानी कि वो बीएसएनएल लगा के देगा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव करेगा और मॉडेम तक भेजेगा और मॉडेम उसे रेडियो फ्रिक्वेंसी को डाटा में कन्वर्ट करेगा। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सी कंपनी प्रोवाइड करती हैं, बट उनका जो नेटवर्क कवरेज एरिया होता है या जितना डिस्टेंस वो कवर करती हैं वो बहुत लिमिटेड होता है। और यहाँ बीएसएनएल इसे तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा में ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। बीएसएनएल का एम है भारत एयर फाइबर के थ्रू 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना। बीएसएनएल ने यह भी क्लियर किया है कि एयर फाइबर सर्विस अनलाइसेंस रहेगी, यानी कि इसका लाइसेंस किसी और सर्विस प्रोवाइडर को नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल ही प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बीएसएनएल ट्रिपल प्ले सर्विस भी देगा एयर फाइबर कनेक्शन के साथ। मतलब यूजर एयर फाइबर के थ्रू इंटरनेट कॉलिंग की सर्विस के अलावा टीवी सर्विस का भी मजा ले सकेंगे। इसके लिए बीएसएनएल ने यप टीवी नाम की कंपनी से साथ पार्टनरशिप की है कंटेंट के लिए। अब जैसे कि अनलाइसेंस सर्विस है तो उसकी वजह से बीएसएनएल का दावा है कि इसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि किसी भी और सर्विस प्रोवाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे जैसे एयर फाइबर डिप्लॉय होगा सर्कल वाइज बीएसएनएल रूरल एरिया में, वहीं के लोगों को बीएसएनएल
बिजनेस करने के लिए भी मौका देगा। उसके लिए कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल से ये एक तरह की सिक्योरिटी होगी बीएसएनएल को, और कस्टमर को एयर फाइबर इंस्टॉलेशन कॉस्ट 30,000 में पड़ेगी, जिसमें एंटीना, मॉडम और दूसरे सभी चार्जेस इंक्लूड होंगे। तो ये बिजनेस प्लान क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, आने वाले टाइम में ये सब चीजें पता लग जाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं बीएसएनएल एयर फाइबर प्लान की। तो उसके लिए मैं एक शीट शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पर, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। यहां पर प्लान्स की दो कैटेगरी हैं, एक है कॉम्बो और एक है स्टैंड अलोन बीबी प्लान। कॉम्बो प्लान्स में वॉइस और डेटा दोनों सर्विसेज मिलेंगी, और जबकि जो स्टैंड अलोन बीबी प्लान है उसमें सिर्फ डेटा सर्विस ही मिलेगी। जैसा कि ये सर्विसेज सिर्फ 5 स्टेट्स में लॉन्च हुई हैं, और आगे जैसे जैसे ये एक्सपेंड होगी और स्टेट्स में लॉन्च होगी, प्लान्स में चेंजेस हो सकते हैं और एग्जिस्टिंग प्लान में कुछ नए प्लान्स भी ऐड हो सकते हैं। एयर फाइबर के प्लान 500 रुपए मंथली से शुरू हो जाता है, और एयर फाइबर प्लान की ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी बीएसएनएल की साइट पर भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये सर्विस जनवरी 2020 में लॉन्च हो चुकी है। फिर भी मैं कुछ प्लान्स की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर शीट, जिस पर मैंने प्लान्स की डिटेल दी है। जितनी इन्फॉर्मेशन प्लान्स के बारे में मुझे मिली है मैंने वो सारी शेयर की है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है। इवन बीएसएनएल की वेबसाइट पर भी अभी प्लान्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक तरफ बीएसएनएल के प्लान्स के नाम दिए हुए हैं, जो कि तकरीबन 20 प्लान हैं और सबके अलग अलग नाम हैं। BAF का मतलब है भारत एयर फाइबर, जैसे कि पहला प्लान है BAF 3GB CUL, और जिसमें 3 GB डेटा मिलेगा। मेरे ख्याल से ये डेटा डे वाइज होगा। और यहाँ पर जो मंथली जो प्राइस है प्लान्स का, वो 499 से लेके 6,995 तक के प्लान्स हैं, जिसमें आपको 3 GB से लेके 3,000 GB तक का डेटा मिलेगा। अब जो 3,000 GB तक के प्लान्स हैं, जो बड़े प्लान्स हैं जिसमें डेटा ज़्यादा मिल रहा है, और वो प्लान्स मेरे हिसाब से वो मंथली डेटा दिया होगा। ये इसकी क्लैरिटी अभी ज़्यादा नहीं है, तो इसके बारे में कुछ श्योर नहीं हूँ, ना मैं आपको बता सकता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्लान्स हैं वो 2 टाइप के हैं, एक है कॉम्बो और एक है बीबी, स्टैंड अलोन बीबी। तो कॉम्बो में आपको डेटा और वॉइस दोनों मिलेंगे, और बीबी में सिर्फ आपको डेटा मिलेगा। उम्मीद है जल्दी ही बीएसएनएल एयर फाइबर सर्विस को पूरे इंडिया में रोल आउट करेगा, और रूरल एरियाज भी हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और शेयर और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।